ईरान का ऑपरेशन नस्र शुरू। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। ईरान युद्ध के 100 दिन बाद एक बार फिर से भीषण जंग ईरान इजराइल के बीच शुरू हो चुकी है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बेरूत हमलों का बदला लिया है, उससे नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इजराइल ईरान से हमलों का बदला ना ले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सभी अपील को ठुकराते हुए ईरान में कम से कम 10 ठिकानों पर तूफानी हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान, तबरीज, करज और ईरान के परमाणु ठिकाने एस्फान पर जो हमले किए, उससे भारी तबाही हुई है। इधर ईरान ने ऑपरेशन नसर यानी कि विजय के तहत इजराइल पर 11 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और जेट पावर ड्रोन से हमला किया है। 8 अप्रैल 2026 को हुए 60 दिन के सीज फायर के 62 दिन बाद ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, हाइफा और तेल अवीव को खास तौर से टारगेट पर लिया है। इधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद महशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हूती ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड को आदेश दे दिया गया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यानी अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान के उन हमलों से जिसने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करे। ऑपरेशन नसर से बेरूत का बदला। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। इजराइल पर देर रात से ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के बाद ईरान ने एक बार फिर से भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:45 के आसपास इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईरान के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर सुबह हमले कर दिए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि 8 जून को तड़के यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया गया। ताजा हमलों को देख करके आईडीएफ ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही होम फ्रंट कमांड ने मोबाइल फोन पर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा गया है। इससे पहले इजरायली शहरों गुश्तैन इलाके, शेफिला और लाचिश में सायरन बजने की आवाजें सुनाई दी। ईरान युद्ध का राउंड 2 उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान में कई जगह हमले किए। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है और इस वक्त ईरान बेरूत हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर यानी ऑपरेशन विजय चला रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि ईरान ने इजराइल में कहां-कहां हमले किए हैं। ईरान का मेन टारगेट मुख्य उत्तरी इजराइल के नाजरेत के पास मौजूद रमात डेविड एयरबेस था। ईरान का दावा है कि लेबनान पर हमला करने वाले इजरायली लड़ाकू विमानों ने इसी बेस से उड़ान भरी थी, जिसका उसने बदला लिया है। इसके अलावा इजराइल के केंद्रीय हिस्सों में भी मिसाइलें दागी गई है, जिसमें यरूशलेम सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे।
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि उसने इजराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए कथित इजरायली हमले के जवाब में की गई। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका में इजरायली राजदूत ये लाइटर ने 11 मिसाइलों की पुष्टि की है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 और आयरन डोम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के मुताबिक कोई बड़ा बुनियादी ढांचा नष्ट नहीं हुआ और न ही किसी नागरिक की मौत की खबर है। इजराइल पर हुए ईरानी हमलों को IRGC ने सिर्फ एक वार्निंग शॉट यानी चेतावनी बताया है और कहा है कि अगर इजराइल ने दोबारा हिमाकत की तो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर इससे भी बड़ा हमला होगा। इधर हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के जाफा और तेल अवीव क्षेत्र को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। हूथी का दावा है कि उन्होंने इजराइल के बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। इजरायली सेनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से आ रही मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. ईरान पर मत करो हमला, ट्रंप की अपील को नेतन्याहू का ठेंगा। ईरान युद्ध में सेकेंड राउंड अटैक से अगर सबसे ज्यादा कोई नाराज और खौफ में है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पूरा यकीन है कि कतर, पाकिस्तान और ओमान की मध्यस्थता के जरिए वो ईरान से एक ऐसा समझौता कर लेंगे जो ईरान के लिए बहुत बड़ी हार साबित हो सकती है। इसीलिए जैसे ही ईरान ने इजराइल से बेरूत पर हमले का बदला लिया, ईरान ने ट्रंप के मिशन को ठेंगा दिखाते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी और धमकी देने की बजाय इजराइल के पीएम नेतन्याहू को धमकाना शुरू कर दिया कि वो अब ईरान के हमलों का बदला ना लें। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साफ कहा, ईरान पर मत करो हमला। ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाया। नेतन्याहू के पास अमेरिकी डील मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। फैसले मैं लेता हूं, नेतन्याहू फैसले नहीं लेते। ट्रंप ने एक्सियोस के पत्रकार बराक राविद को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि वे तुरंत नेतन्याहू यानी बीबी को कॉल करके ईरान पर पलटवार न करने के लिए कह रहे हैं। ट्रंप का कहना था, दोनों ने अपना अपना शौक पूरा कर लिया। इजराइल ने स्ट्राइक की, ईरान ने भी कर दी। अब हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि इस मिसाइल हमले से ठीक पहले अमेरिका और ईरान एक न्यूक्लियर शांति समझौते के बेहद करीब या यूं कहें कि महज कुछ दिन ही दूर थे। ट्रंप का मानना है कि इस हमले के बावजूद पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन ट्रंप के तमाम धमकी और चेतावनी के बावजूद नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के आदेश अपनी सेना को दे दिए और ईरान पर हमलों की छड़ी लगा दी। ट्रंप नेतन्याहू के इस कदम से हैरान रह गए। משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני תקפנו את המתחם הפטרוכימי במעשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले। 7 जून की रात ईरान ने इजराइल पर हमले किए और 8 जून की सुबह तड़के इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला करके कोहराम मचा दिया। इजराइल ने फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले ईरान पर शुरू कर दिए। ईरान ने फिर दोहराया कि वो इजराइल के हमलों का बदला जरूर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी हिदायत और संयम बरतने की चेतावनी के बावजूद इजरायली वायुसेना ने 8 जून की सुबह ईरान के भीतर घुसकर जवाबी कार्रवाई की। इजराइल ने ईरान के महाशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर जबरदस्त हमला किया। ईरान के दक्षिण पश्चिम प्रांत खुजिस्तान में स्थित ये बहुत बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। संघर्ष विराम के बाद ये पहली बार है जब इजराइल ने ईरान के किसी ऊर्जा या आर्थिक ठिकाने को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में भी मिसाइल लॉन्च साइट्स, रडार सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के तेहरान, इस्फान, कारज और तबरीज शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक इजराइल ने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ALBMS का इस्तेमाल भी किया। इन मिसाइलों को इजरायली जेट्स ने ईरान की वायु सीमा के बाहर या सीमा के नजदीक से दागा है। ईरानी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियों फार्स और मेहर ने पुष्टि की कि मां शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। हालांकि ईरान ने अभी तक अपने किसी सैनिक या नागरिक के हताहत होने का कोई आधिकारिक डेटा जारी नहीं किया है। इधर अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इजराइल लेबनान सीज फायर को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया था। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने बेरूत में आवासीय इमारत पर हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए। ईरान के मिसाइल दागने के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों से इराक ने अगले 72 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। सीरिया ने भी अपने दक्षिणी हवाई कॉरिडोर को 12 घंटे के लिए बंद रखा। अब देखना यह होगा अगर ईरान इजराइल पर फिर हमला करता है तो क्या अमेरिका भी ईरान पर हमला करेगा या नहीं।